मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही खुशी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ यकीनन आपने भी नए साल का आगाज़ किया होगा। नए साल का पहला दिन आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और नए साल की यकीनन आपने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा, कुछ ना कुछ लूज़ भी किया होगा। आने वाले दिनों के लिए, आने वाले साल के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखा करें, हदफ जिसको कहते हैं, और कुछ ज़रूर आपके होने चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए और कुछ पॉजिटिविटी के साथ उनको लेकर चलें और उनको परसू करें। यकीनन आप उनको अचीव कर सकते हैं। और जो गलतियां हो गई हैं, जो गलत मिजाज हमारे रह चुके हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, हाइपर जल्दी हो जाते हैं, कोशिश करें आने वाले दिनों में उसको चेंज करें। तो मेरे ख़्याल से अगर नए साल में कुछ ऐसे अज़म के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। जो हमारी ख़राब आदतें हैं, जो सबसे ज़्यादा हमें ही मालूम होता है, कोशिश करें कि उनको ख़त्म करेंगे, अपना एक बेहतरीन वर्जन बनिए और ज़बरदस्त से वर्जन के साथ 2020 का आगाज़ कीजिए और सबके लिए दुआएं करें, सबके लिए राहों को आसान करें तो अल्लाह ताला आपके रुके हुए कामों को भी कर देंगे और आपकी चीज़ें जो हैं वो आसान होती चली जाएंगी। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ नए साल का आगाज़ करते हैं। और आज की जो रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। सर्दियों में जहाँ और बहुत सारी सब्ज़ियाँ हमें नज़र आ रही होती हैं, वहीं हरी लहसुन भी नज़र आती है जब भी हम सब्ज़ी लेने जाते हैं। और देखने में थोड़ी सी हरी प्याज की तरह है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा बारीक है और यकीनन टेस्ट तो बिल्कुल चेंज है, मुख्तलिफ है। और सिंधी अगर हम रेसिपीज़ की बात करें, हरी लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मछली में बहुत ज़्यादा हरी लहसुन यूज़ हो रही होती है। जब भी हरी लहसुन का सीज़न आता है, हर चीज़ में हरी लहसुन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और हरी लहसुन का पुलाव बनता है। हरी लहसुन को फ़िश के साथ तैयार किया जाता है। सिर्फ हरी लहसुन की मॉर्निंग में चटनी बना के और उसको पराठों के साथ सर्व भी किया जाता है। यानी हर तरह से उसको यूज़ किया जाता है। मखसूस टाइम के लिए आती है, ज़रूर इस्तेमाल करें। आज हम हरी लहसुन का पुलाव बनाएंगे और हरी लहसुन के लड्डू भी तैयार किए जाते हैं और जो हम आने वाले दिनों में तैयार करेंगे, बनाएंगे। मैंने प्लान में जो है वो दे दिए और वो भी बहुत ही मज़ेदार से होते हैं और उसको मुख्तलिफ़ चटनियों के साथ, दही के साथ उसको सर्व किया जाता है। तो हरी लहसुन के पुलाव के साथ ही बनने जा रहा है शलजम और गाजर का अचार। और जब भी आप अचार लेने जाएं, यकीनन आप देखते होंगे अचार भी दो तरह के होते हैं। एक ऑयल के साथ तैयार किया जाता है और एक पानी के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ सिरके की मिकदार उसमें ऐड की जाती है और सिरका ही उसको प्रिजर्व भी करता है और ऑयल फ्री होता है। तो आज का जो अचार है वो ऑयल के बग़ैर है, पानी वाला अचार भी इसको कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और सर्दियों में इसको तैयार किया जाता है क्योंकि इसमें गाजर डलती है जो स्पेशली सर्दियों में ज़्यादा सुर्ख और ज़बरदस्त सी आई हुई होती है। शलजम ऐड करेंगे, मूली भी थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें हरी मिर्च ऐड करना चाहते हैं, कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका पानी इतना कोई मज़े का होता है और इतना हाज़िम होता है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ। और इसके साथ ही हम बनाएंगे बीट रूट कबाब, यानी चुकंदर के कबाब। और चुकंदर तो अपने आप में ही मैं कहूँगी बहुत कुछ है। आज सवाल भी हमारा यही है कि आपने हमें चुकंदर के फ़वाइद बताने। और चुकंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से कलर का होता है और जब हम इसका कुछ तैयार कर रहे होते हैं, हमारे हाथ भी उसी कलर के हो जाते हैं, बर्तन उसी रंग के हो जाते हैं। तो बहरहाल एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है और इसको गोश्त के साथ भी तैयार किया जाता है। काफ़ी सारी चुकंदर का आज हम एक रायता भी तैयार करेंगे। चुकंदर के कबाब बनने जा रहे हैं। तो ये है हमारा आज का मेन्यू है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे हम हरे लहसुन के पुलाव के साथ। और ये हमारे पास हरी लहसुन जो है यहाँ पर मौजूद है। कुछ इसमें टमाटर ऐड करेंगे, यकीनन इसमें राइस जाएंगे, सुर्ख प्याज है और हमने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्चें। रेगुलर से जो हमारे मसाले होते हैं वो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे पास हरी लहसुन है, इसको हमने बारीक चॉप कर लेना है और मैंने सोचा आपको दिखाया जाए, उसके बाद इसको चॉप भी करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जाएंगे मसाले, नमक, लाल मिर्च और हमने इसमें ऐड कर देनी है हल्दी। थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको कुक कर लेना है।
कुछ टमाटर हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज मेरे पास सुर्ख है, तो वरना आपका सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है। तो हम क्या करते हैं कि टमाटर को रफली चॉप कर लेते हैं और उसके बाद फिर हमने ऑयल को गरम करना है और उसमें सुर्ख प्याज प्लस टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही हमने पिसा हुआ मसाला उसमें शामिल करना है। मसाले को अच्छा सा हम भून लेंगे। अगर आप इसमें आलू ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैं आपसे कहूँगी हम आलू की चीज़ें तो बनाते ही हैं। आलू की ताहिरी या पुलाव भी मोस्टली घरों में तैयार हो रहा होता है, तो इसको हरी लहसुन के साथ बना रहे हैं तो हरी लहसुन तक ही रखें ताकि हरी लहसुन का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा एनहेंस हो रहा हो। और ये हमने टमाटरों को थोड़ा सा चॉप कर लिया है, तो एक अदद हम यहाँ से ले लेते हैं वोक और इसके बाद हम इसमें रख देते हैं, ऑयल को गर्म होने देते हैं। थोड़ा सा साबित गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। सुर्ख प्याज क्योंकि हुई हुई है वो हमने ऐड करनी है। टमाटर बेसिक से मसाले हैं वो इसमें जाएंगे और जब तक ये मसाला अच्छा सा भुनेगा मैंने हरी प्याज को बारीक चॉप कर लेना है। इसका जो वाइट ग्रीन पार्ट है दोनों हमने बहुत अच्छे से चॉप कर लेने। और जब तक कि ये ऑयल गर्म हो रहा है इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं मसाला। आज का सवाल है बहुत ही आसान सा, चुकंदर के फ़ायदे आपने हमें बताने और चुकंदर के बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, चुकंदर से खून बहुत ज़्यादा बनता है और इसके कलर से ही साफ ज़ाहिर है। चुकंदर के साथ एक अदद बहुत ही मशहूर सा एक जूस है जो बनाया जाता है जिसको ABC भी बहुत से लोग कहते हैं और आपकी स्किन बड़ी सारी खूबसूरत हो जाती है। आप चुकंदर लें, एक अदद उसमें एप्पल ऐड करें, एक अदद गाजर शामिल करें और जितने ग्लास आप बनाना चाहते हैं उस ग्लास के हिसाब से आप ये तीनों चीज़ें ऐड करें और इसके आपने जूस निकालना है। अगर आपको यकीन नहीं आता आप ये तमाम सर्दी उसको पी के देखें और आप बड़े सुर्ख व सफ़ेद ज़बरदस्त सा आपका स्किन का कलर हो जाएगा। तो ये एक इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा जूस तैयार किया जाता है क्योंकि रॉ चुकंदर खाना थोड़ा सा मुश्किल है और टेस्ट सबको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो अमूमन इसको सैलड में भी हल्का सा बॉईल करके ही सर्व किया जाता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसका जूस निकाल के पिएँ। या अब जब हमने ये चुकंदर को हम कबाब बनाएंगे तो हमने इसको बॉईल नहीं किया है, सिंपल कद्दूकश कर लिया है। तो कोशिश करें कि चुकंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। नहीं बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है तो उसका जूस निकाल के आपने ज़रूर पीना है। और चुकंदर गोश्त तैयार करें, चुकंदर का रायता, चुकंदर के कबाब और चुकंदर को एज अ सैलड भी ज़रूर लें। और ब्रेक में हमने ब्रेक का क्योंकि मेरे पास टाइम हो चुका है, सिर्फ इतना ही करेंगे ब्रेक में कि ये टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी और थोड़ा सा गरम मसाले को अच्छा सा कड़कड़ाने देते हैं, खुशबू आने देते हैं। टमाटर, थोड़ा सा पानी, मसाले शामिल करेंगे ब्रेक से वापस आने के बाद आपके सामने ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें ऐड कर दिए ये टमाटर, थोड़ा सा पानी और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हरे लहसुन का पुलाव, अज्जा, लाल प्याज आधा कप, तेल आधा कप, चावल 2 कप, टमाटर 2 कप, चॉप्ड हरा लहसुन 2 कप, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने इतना किया था कि गरम मसाले का भगाड़ लगा के हमने इसमें ऐड किए थे टमाटर, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको सिंपली ढक दिया था और टमाटर जो हैं वो अब नरम होना शुरू हो चुके हैं। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पिसे हुए मसाले और पिसे हुए मसाले में हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, मिर्च और हल्दी। ये 3 चीज़ें शामिल करेंगे। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है, तो मैं 1 टीस्पून भर के ऐड कर रही हूँ। चावल भी हमने इसी में ही ऐड करने। 1 ही टीस्पून शामिल कर रहे हैं हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है धनिया पाउडर, ये चला गया इसमें। हल्दी पाउडर और इन तमाम मसालों के साथ हम इसको कुक कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे सुर्ख प्याज, थोड़ी सी हमने सिर्फ गार्निशिंग के लिए बचा के रखनी है। सुर्ख प्याज इसमें चली गई
और इसमें शामिल कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्चें, वो हमने इसमें ऐड कर दी। मसाला हमने अच्छा सा भून लेना है। ऑयल मुझे थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर दूंगी। हम तैयार करने जा रहे हैं हरी लहसुन का पुलाव, और हरी लहसुन को भी मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। बहुत इजीली अब हर सब्ज़ी वाले के पास मौजूद है जनाब। सीज़न में आ चुकी है हरी लहसुन। चुकंदर के फ़ायदे आपने हमें बताने, और उससे क्या होगा, मेरा आपका हम सभी का फ़ायदा होगा। तो चुकंदर के क्या क्या फ़वाइद हैं ये आप हमें बता सकते हैं, कॉल के ज़रिए बताइए। और अगर कॉल नहीं मिल पाती है आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। तो आप जीत सकते हैं एनेक्स की ज़बरदस्त सी आयरन। और साथ ही हमने क्या करना है, मसाला अब भुनने पे है, इसमें हम इस स्टेज पे शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। तो मैंने इसमें ऐड कर देनी है ये हरी लहसुन जो कि हमने काट के रख ली थी, और तकरीबन 1 बंच हरी लहसुन का था और उसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। ये तमाम की तमाम लहसुन जो है वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। अगेन थोड़ी सी हम रख देते हैं गार्निशिंग के लिए। जब हम पुलाव को तैयार करेंगे तो ऊपर से खूबसूरत सी हरी लहसुन जो है वो हमने उसमें ऐड करनी है। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर ये आपने इसमें ऐड करना है। और जैसे ही हम इसको कुक करेंगे इसकी ज़बरदस्त सी महक आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद चावलों के हिसाब से आपने इसमें ऐड कर देना है पानी। 2 कप मेरे पास राइस हैं, तो तकरीबन 3 से 4 कप आप इसमें पानी ऐड कर दें। डिपेंड करता है आप किस तरह तैयार करती हैं। बाज़ हमारी बहनें ढक्कन खोल के बनाती हैं, ज़्यादा पानी लगता है, बाज़ ढक्कन कवर करके भी बना रही होती हैं। सबकी अपनी आदत है, अपना अंदाज़ है। तो अपने चावलों के हिसाब से जितना भी पानी आपको रिक्वायर्ड होता है वो आपने ऐड कर देना है। जब तक ये थोड़ा सा कुक हो रहा है, आ जाते हैं बीटरूट कबाब की तरफ। और इसके लिए आपको चाहिए चुकंदर, उसको आपने कश कर लेना है। 3 से 4 चुकंदर ले लीजिएगा। उसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, और साथ ही हमने उसमें ऐड कर देनी है चॉप्ड प्याज। नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटा हुआ धनिया है, अनार दाना हमने इसमें ऐड करना है, और हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा। नमक यकीनन इसमें जाएगा। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करके हमने इसको कबाब की शक्ल दे देनी है। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको चॉपर में तमाम चीज़ों को मिक्स करें, बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरा भी मूड यही हो रहा है कि इसको चॉपर में मिक्स करते हैं। उससे ये होगा कि कबाब बहुत स्मूथ बनेंगे और टूटेंगे नहीं, वरना अनार दाने की वजह से या प्याज अगर बहुत ज़्यादा मोटी होगी तो आपके कबाब टूट सकते हैं। और जो हमारा चुकंदर है वो भी कद्दूकश है। तो जब चॉपर में हर चीज़ को मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छे से यकजान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसमें ऐड कर देते हैं पानी। बुझ गई है हरी लहसुन भी हमने इसमें ऐड की, थोड़ी सी बुझ भी गई है, और मैं इसमें शामिल करती हूँ पानी। और आप नमक को टेस्ट कर लीजिएगा। चावल ऐड कर लेने के बाद एडजस्ट किया जा सकता है। थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। जनाबी हमने इसमें शामिल कर दिया पानी, और इसको हमने बॉईल होने देना है। और जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और उसमें बीट रूट कबाब के जो तमाम अज्जा हैं उनको हमने मिक्स कर लेना है। आपको बताते जाते हैं, मिक्स भी करते जाते हैं। और ग्लव से मैं अच्छी सी मिक्सिंग करूँगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई चॉपर में एक दफ़ा चला भी लेंगे। हरा धनिया इसमें चला गया, और साथ ही आपने इसमें ऐड कर देना है चुकंदर। 3 से 4 आपने चुकंदर ले लेने हैं, और उसको अच्छा सा कद्दूकश कर लीजिएगा। बॉईल नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। और क्योंकि रायते के लिए इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा मैं इसमें से भी ले रही हूँ। चलें, ये चला गया इसमें चुकंदर। अब आपने ऐड कर देनी है चॉप्ड प्याज, साथ ही ऐड कर देंगे पिसा हुआ खोपरा, कुटी हुई लाल मिर्चें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। 1 टीस्पून भर के ये हमने ऐड कर दी, और साथ ही ऐड कर देना है कुटा हुआ धनिया। ये इसमें चला गया। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे अनार दाना। बहुत इजीली जनाब ये मार्केट में अवेलेबल है अनार दाना।
ये आपने इसमें ऐड करना है। और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक। नमक भी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें शामिल करना है। और साथ ही ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ये चला गया इसमें 1 टीस्पून नमक। और नमक थोड़ा सा कम ही रखा करें, चीज़ें अगर तेज़ हो जाएंगी तो कम कैसे करेंगे। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है भुना पिसा ज़ीरा है जो जनाब रहेगी, और पिसा हुआ गरम मसाला है जो हमने इसमें शामिल करना है। तो ये आ गया पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा हमने मसल के ऐड कर देना है ज़ीरा। नायला हैं लाहौर से, नायला से बात करेंगे। हेलो नायला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ नायला, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जनाब, कैसी हैं, क्या कहेंगी? बहुत बहुत आपको नया साल मुबारक हो, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये खुशियों का साल, पूरा साल आपके लिए खुशियों का हो। इंशाल्लाह, आपके लिए भी हमारी यही दुआएं हैं। थैंक यू। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है, बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मेरी वाकई कॉल लग गई और आपसे बात हो रही है। फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। आपने पहली दफ़ा कॉल की है? जी जी, मेरी मसाला चैनल पे पहली दफा कॉल लगी है। ओके, वेलकम करते हैं जनाब आपको शो में। आप जब मुझे आपके आंसर देना था। ज़रूर दीजिए। ये चुकंदर में एक तो कैलोरीज बहुत कम होती हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट और फाइबर की मिकदार बहुत होती है इसमें। और सेकंड ये कि बीपी को ये बहुत कंट्रोल करती है, ब्लड की मिकदार को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बहुत कम करती है। ठीक है। और मुझसे तो बात ही नहीं हो रही आपसे। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी कॉल लग गई है। ओहो, यकीन कर लीजिए जनाब। और अगर आज आप गिफ्ट भी जीत गई तो बहुत ही, मैं तो बता ही नहीं सकती हूँ कि मैं इतनी एक्साइटेड हुई हुई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? नहीं, आप फरमाइशें तो सारी पूरी कर देती हैं। मैं शो आपका डेली देखती हूँ, लेकिन किस्मत से आज मेरी कॉल लग गई। ट्राई करती थी पर आज मेरी कॉल लग ही गई। फाइनली लग ही गई। यानी कि नया साल आपके लिए इस लिहाज से तो अच्छा रहा, पहले ही दिन आपकी कॉल लग नए गई। साल के पहले दिन आपसे मेरी बात हो गई, बहुत खुशकिस्मती है मेरे लिए। चले भाई, खुश रहिए, हमेशा आपकी ख्वाहिशें ऐसी ही पूरी होती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, क्योंकि यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका था तो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं राइस। और राइस ऐड कर लेने के बाद आप इसका नमक चेक कर सकती हैं, कम या ज़्यादा हो, इस पॉइंट पर आपने उसे एडजस्ट कर लेना है। और ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा हम चॉपर में बहुत अच्छा सा चलाएंगे ताकि तमाम चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद अपनी पसंद का आपने शेप देना है। और जो कबाब हैं, बीटरूट कबाब, वो आपने तैयार कर लेने। चाहें तो वो जो रेगुलर हमारा गोल शेप होता है वो दे दीजिए, बेजली शेप के बनाना चाहते हैं वो तैयार कर लें। जैसे आपका दिल करता है वैसे आप तैयार करें, बनाएं। और ये चावल हमने इसी में ही तैयार करने। जैसे ही दम पे आएंगे इसको हमने दम लगा देना है हरी मिर्चें ऐड करके। और ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हरी लहसुन का जो पुलाव है उसको हमने दम लगा दिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें उसमें आपने ऐड कर देनी है। और इसको मैंने अच्छा सा यहाँ पे चॉप कर लिया है। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी सी मिक्स हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कद्दूकश नहीं करना चाहते, बारीक चॉप करना चाहते हैं कि अगेन आपने तमाम चीज़ों को चॉपर में ऐड करना है, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास। थोड़ा सा मैं इसको और चलाती हूँ। चलें, और ये मिक्सचर जो है ये हमने अगेन इस बोल में निकाल के रख लेना है। बीट रूट कबाब बनने के लिए जा रहे हैं। और उसमें हमने जो चीज़ें जनाब ऐड की हैं उसमें है पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही हमने ऐड किया है नमक, कुटा हुआ धनिया, कुटी लाल मिर्च। ये तमाम चीज़ें आपने उसमें ऐड करनी हैं। और साथ ही आपने शामिल कर देनी है 1 अदद चॉप्ड प्याज, हरा धनिया हमने इसमें शामिल किया है। 4 से 5 अदद आपने ऐड कर देने हैं चुकंदर।
ये तमाम चीज़ें ऐड करके उसको आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छा, बाइंडिंग के लिए कबाब तैयार करके देखिएगा। अगर आपको फील होता है कि नहीं तैयार हो रहे हैं तो आप इसमें बाइंडिंग के लिए अंडा या ब्रेड क्रम्स की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। बाज़ वक़्त ये होता है कि प्याज भी ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो मिक्सचर आपका अगर रनी हो रहा है, अगर आपको लगता है नहीं तैयार हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स की मिकदार को बढ़ा दें, एक अदद एग शामिल कर दें, तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। चलें, इसको रखते हैं यहीं। और जो हमारा बीट रूट के जो योगर्ट तैयार कर रहे हैं उसकी भी जस्ट मिक्सिंग है, तो उसको भी हमने करके रख लेना है। इसको वापस यहीं पर रखते हैं और उसके लिए हमें चाहिए होगा दही। अगेन बीट रूट जिसको आपने कद्दूकश कर लेना है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, हल्का सा लहसुन हमने कुचल के उसमें शामिल करना है, और हरी मिर्चें हैं उसको भी हमने चॉप करना है और उसमें ऐड कर देना है। तो बड़ा एक मज़ेदार सा सॉस इसके साथ आपने तैयार कर लेना है और उसको इसके कबाब के साथ आप कर दीजिएगा सर्व। सवाल दोहराते चलते हैं कि चुकंदर के फ़ायदे आपने हमें बताने, ढेर सारे फ़ायदे हैं और उसमें से कुछ आप हमें बताइए और नॉलेज को शेयर करते हैं। मुझे और आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो हमें पता नहीं थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लहसुन जो है उसको हमने चॉप किया, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं ताकि योगर्ट की तमाम चीज़ें मिक्स करके हमने उसको एक तरफ रख लेना है। तो ये आ गया इसमें दही, अच्छा सा फ्रेश दही ले लीजिएगा, उसको हल्का सा फेंट लेते हैं। और इसके साथ ही हमने आज जो अचार तैयार करना है, हम उसको इंस्टेंट सा बना ज़रूर लेंगे, लेकिन आप उसको 1 से 2 दिन ज़रूर रखिएगा और जितना ज़्यादा वो रखा रहेगा वो और अच्छा बनेगा। हम उसको हल्का सा बॉईल करके ऐड कर रहे हैं और पानी को पका के सिंपली सब्जियों के पीसेस उसमें ऐड करके सिरके के साथ उसको रखा भी जाता है। उससे भी जो वेजिटेबल्स हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो जल्दी से तैयार हों। अच्छा, इसमें चली गई प्याज और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ये कद्दूकश हुआ हुआ चुकंदर। थोड़ा सा अगेन सिर्फ गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेते हैं लहसुन, और चली जाएंगी इसमें चॉप हरी मिर्चें। 2 से 3 आपने हरी मिर्चें ले लेनी है। सिरका है 1 टेबल स्पून, तो 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे सिरका। अगर बच्चे भी हैं तो फिर पीस कर ऐड कर दीजिएगा, अगर उनके मुंह में आएँ तो फिर बहुत ज़्यादा मिर्चें लग सकती हैं, तो पीस कर ऐड कर दें 1 टीस्पून हरी मिर्चें, या फिर चॉप हरी मिर्चें 1 टीस्पून आपने वो ऐड कर देनी है। नमक शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ से ऐड कर देते हैं नमक। दम आपने इसको लगाना है 5 से 10 मिनट, जितना रेगुलर हम लोग चावलों को दम लगा रहे होते हैं। थोड़ा सा शामिल कर देते हैं नमक। सिरका इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, और हमने इसमें नमक शामिल कर दिया है। इसके साथ ही जनाब हमने इसमें ऐड कर देनी है ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून, और ये हमारा योगर्ट का जो डिप है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी जो अचार है उसकी तरफ आ जाते हैं, और उसकी भी हमने थोड़ी सी कटिंग करनी है। प्याज पानी के साथ उसको हमने थोड़ा सा कुक कर लेना है, बना लेना है। इसकी हम कर लेते हैं मिक्सिंग, और बहुत ही खूबसूरत सा गुलाबी सा एक कलर आ चुका है। चुकंदर का अपना ही कलर है, और इसके कलर को आप यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों में, अगर आप चाहते हैं नेचुरल कलर आए, जैसे कि इसके पानी के साथ पूरी भी तैयार की जाती है। अगर आप चाहते हैं गुलाबी गुलाबी सी पूरियाँ तैयार की जाएं, पालक के पानी के साथ भी तैयार की जाती हैं, और जर्दे के रंग के साथ तो जनाब ये लाल, हरी और इस तरीके से कलर को भी यूज़ किया जाता है। नेचुरल क्योंकि ये कलर है। सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपनी हमारी आगे आ चुकी हैं। ये एक मूली रह गई है, मूली, गाजर और शलजम, ये 3 अदद सब्ज़ियाँ हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अचार का मसाला है उसमें है मेथी, और आपने ऐड कर देनी है उसमें कलौंजी, और हम उसमें शामिल कर रहे हैं राई। ये 3 मसाले हैं जो कि अचारी मसाले भी कहलाते हैं, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें, सिरका ऐड करेंगे और नमक। दैट्स इट, ये हमारी चीज़ें हैं। अच्छा, कटिंग जो है वो लंबाई में ही कर दीजिए, स्टिक्स
बेसिकली जो वेजिटेबल्स की होती हैं वो आप काट सकते हैं। अगर आपने स्लाइस करने हैं स्लाइस कर सकते हैं। नॉर्मली स्टिक्स ही होती हैं ये जो पानी वाला हमारा अचार होता है। तो ये हमने मूली की काट लेनी है और बिल्कुल इसी तरीके से गाजर और शलजम, उसकी भी हमने स्टिक्स काट लेनी है। और फिर इसको पानी में तकरीबन 5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है। और उससे क्या होगा कि पानी भी हमारे पास बॉईल आ जाएगा, सब्जियां थोड़ी सी गल जाएंगी, मसाले ऐड करेंगे और फिर आखिर में हमने ऐड करना है सिरका। सिरका के अलावा भी जब हम इन सब्जियों को रखते हैं, अचार का मकसद ये होता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखा रहे तो खटास उसमें आती चली जाती है, मसालों की वजह से भी, सब्जियों की वजह से भी। बस अचार का आपने ये ध्यान रखना है कि झूठा चमचा उसमें कभी भी ऐड मत करें और यूज़ हुई हुई अचार डेफिनेटली आपने उसमें नहीं डालनी है। और कोशिश करें कि बहुत जो आपने मर्तबान अचार का बना के रखा है उस पर बहुत सारे लोगों का एक्सेस ना हो, छोटी सी बॉटल में निकाल के रखें। और बार बार अगर उसमें से निकाला जाएगा, स्पून ठीक नहीं है, अचार ख़राब हो सकता है। और अगर आप ये 2-3-4 एहतियातें करेंगे तो अचार आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छे से चलेगा। ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है, तो ब्रेक में मैं इतना ज़रूर करूँगी कि वेजिटेबल्स को सिंपल से पानी में, और पानी इतना कि ये डूब जाएं, थोड़ी 5 मिनट के लिए कुक करेंगे और मसाले आपके सामने ऐड करेंगे। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ चीज़ों को तैयार करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीट रूट कबाब, कबाब के अज्जा: कद्दूकश चुकंदर 4 अदद, लौंग 5 से 6 अदद, भुना और पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज आधा कप, पिसा नारियल 1/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, ब्रेड क्रम्स 1/2 कप, तेल फ्राई के लिए अनारदाना 1 खाने का चमचा, बीट रूट डिप के लिए कद्दूकश चुकंदर 1 कप, चॉप्ड प्याज 1/4 कप, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, ग्रीक योगर्ट 3/4 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: डिप के तमाम अज्जा मिला लें, फिर कबाब के तमाम अज्जा मिलाकर कबाब की शेप दें और तेल में फ्राई कर लें। आखिर में डिप के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम बॉईल कर रहे हैं तकरीबन 5 मिनट। पानी इतना होना चाहिए कि वेजिटेबल्स उसमें डिप हो जाएं, तो अपने अंदाजे से आपने पानी ऐड कर देना है। जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स हैं उसमें अच्छी सी डिप हो जानी चाहिए। और अचार में भी जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो डिप हो जाएं। अगर के बाहर निकली हुई होंगी बहुत वेजिटेबल्स, खट्टी भी नहीं हो पाएंगी और ख़राब भी हो सकती हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑयल को थोड़ा सा गर्म करते हैं और ये जो कबाब हैं इनको आपने फ्राई करते जाना है। अपनी पसंद का आपने शेप देना है। बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा इसमें ऐड कर दीजिएगा, और ताकि आपके कबाब जो हैं वो टूटे नहीं। और अब इसको फ्राई कर लेते हैं। अपनी पसंद का शेप दे दीजिए, गोल बना लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने तैयार कर लेना है। मैं इसके सिंपल से जो गोल कबाब हैं छोटे साइज़ के वो आपने तैयार करते जाने, तो गरम भी होता जाएगा और कबाब ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं वो बॉईल हो रही हैं 5 मिनट के लिए। जैसे ही मैं कबाब बना के डाल दूँगी तो उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। और ये जो अचार का मसाला है इसको हमने थोड़ा सा कूट लेना है, ख़ास तौर पे राई और साथ ही मेथी दाना और कलौंजी। हल्का सा कूटना है, बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है। कुटा हुआ जैसे मसाला होता है वैसे हमें ये चाहिए। और योगर्ट का जो डिप हमने तैयार किया है वो बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्विंग किसी भी खूबसूरत से बोल में निकालें और कबाब के साथ सर्व कर दें। कबाबों में कुछ भी कच्चा नहीं है, बीटरूट भी कच्चा नहीं कहेंगे क्योंकि हम इसको एज इट इज़ भी खाते हैं। बस आपने हल्का सा इसको फ्राई करके खूबसूरत सा क्रिस्प देना है, दैट्स इट। इसको सर्व कर देंगे। तो ये कबाब फ्राई करते जाते हैं और इसके साथ जो लहसुन का पुलाव है वो रेडी हो चुका है। उसकी मैं आंच बस बंद कर देती हूँ और उसके बाद आपने इसको निकालना है। गरम गरम आपने इसको सर्व करना है। अगर आप नहीं तैयार करते तो आप तैयार करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा सूंधा और ज़बरदस्त सा लगेगा हरी लहसुन का पुलाव। सवाल दोहराते चलें कि चुकंदर के आपने हमें फ़ायदे बताने।
और चुकंदर के ढेर सारे फ़ायदे हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे लिए पैदा की गई हैं सबके ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो कोई भी 2 से 3 बताइए और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ग्लव्स यूज़ कर लीजिएगा, अच्छी बात है। आपके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, वरना क्या होगा कि वो रंगीन हो जाएंगे और बाज़ हमें नहीं अच्छा लगता। तो ग्लव्स यूज़ करें और कबाबों को तैयार करते जाएं और बनाते जाएं। 1 अदद और कबाब तैयार कर देते हैं और उसके बाद जो हमारा अचार का मसाला है वो हमने पीस लेना है। सर्दी गर्मी दोनों में ही अचार तैयार किया जाता है और बाज़ होता है कि हम गले की वजह से और इस तरह अचार नहीं खाना पसंद करते। चलिए अपने हिसाब से आपने देख लेना है, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। सर्दियों में मोस्टली ये अचार तैयार किया जाता है। अब इसकी आंच को भी मैं थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मसाले पीस लेते हैं। कलौंजी, राई और मेथी दाना और मिर्चें जो हैं वो मेरे पास कुटी हुई हैं, वरना आपने मिर्च भी इसके साथ ही कूट लेनी है। और इसमें ऐड कर देते हैं ये कलौंजी। तमाम चीज़ों को हल्का सा कूट लेते हैं और उसके बाद नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक, चलिए जी। कुटा हुआ मसाला जो है ये हमारे पास आ चुका है, इसको हमने निकाल के यहाँ रख लेना है। बहुत अच्छा है अपने अचार के मसाले जो हैं वो ख़ुद ही घर में कूट लें। वैसे तो हर चीज़ बाज़ार से आपको मिल ही जाती है। अब यहाँ पे जो कबाब पहले हमने ऐड किए थे उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, हल्का सा और इनको पकाते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये मसाला। अभी पानी हमारा उबला नहीं है, इसको थोड़ा सा बॉईल होने देते हैं, पिसा हुआ मसाला। और इसी में ही ऐड कर देते हैं जनाब ये कुटी हुई हमारी लाल मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ से हमने ऐड कर देना है इसमें सॉल्ट। तो 1 ही टीस्पून ऐड कर देते हैं सॉल्ट। ये चला गया। ये तमाम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 दिन रखना है। तो अचार मज़ेदार सा खट्टा होता चला जाएगा, अपीयरेंस भी थोड़ी सी चेंज होगी और सब्ज़ियाँ और ज़्यादा आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी। और उसके बाद आप इसको सर्व करें। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा अचार। और यहाँ पर कबाबों को थोड़ा सा हमने फ्लिप कर लेना है। और रीकैप ब्रेक है ये, ज़रूर देखिएगा। कोई चीज़ आपके नोट डाउन करने से रह गई हो आपने देख लेनी है। मैं सिर्फ वेजिटेबल्स को पका रही हूँ, कबाबों को फ्राई करके निकालेंगे। योगर्ट रेडी है, वो सर्व करना है। और हरी लहसुन के पुलाव की आंच बंद कर दी है, इसको सर्व करेंगे। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। शलजम और गाजर का अचार। अज्जा: शलजम 1 किलो, गाजर 1 किलो, मूली 1 किलो, सिरका 2 खाने के चमचे, पानी 2 कप, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, राई दाना 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा। तरकीब: कलौंजी, राई दाना और मेथी दाना अच्छी तरह पीस लें। फिर एक बर्तन में पानी डालकर तमाम सब्जियां 5 मिनट उबालें। अब इनमें नमक, हल्दी पाउडर और कुटी लाल मिर्च शामिल करके 10 मिनट पका लें। उसके बाद सिरका और पिसा मसाला डालकर मिक्स करें। आखिर में बोतल में शामिल करके रख दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और वेजिटेबल्स को हमने थोड़ा सा पकाया है। पिसा हुआ मसाला जो आपके सामने पीसा था वो ऐड किया। लास्ट में आपने ऐड कर देना है इसमें सिरका। और उसके बाद आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा कर लेने के बाद आपने इसको बॉटल में बंद करके रख लेना है। और एहतियात से यूज़ कीजिएगा, कोई झूठा चमचा नहीं हो। बॉटल को स्टेरलाइज कर लें तो फिर आपका अचार जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा सा, कुछ खट्टी चीज़ें होती हैं तो वो सोच के ही हमें उसकी खटास माइंड में आ रही होती है। और गाजर का भी कलर है, साथ ही मूली और शलजम। सिर्फ गाजर और शलजम के साथ भी इसको तैयार किया जाता है, सिर्फ आप इसको गाजर के साथ भी तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको बॉटल में बंद करना है कि जो इसका पानी है वो ऊपर तक आ रहा हो और आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो डिप हो रही हों पानी में।
चलें इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। ये आ गया हमारा अचार और साथ ही ये हमारे कबाब हैं, थोड़े से लेमन स्लाइसेस इस पे लगा देते हैं और आपने इसको सर्व कर देना है इसके डिप के साथ। ख़ास तौर पे जो लोग वेजिटेरियन हैं और गोश्त के अलावा भी कबाब बनाना चाहते हैं या चुकंदर खाने का कह सकते हैं एक तरीका, बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से टेम्पटिंग से भी लग रहे हैं और मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत अच्छे से हैं, ज़रूर आपने ट्राई करके देखना है। चलिए इसको रख देते हैं यहाँ। ये थी हमारी आज की रेसिपीज़ और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अगर मुझे विनर का नाम बताया जाए तो मैं उसको अनाउंस कर दूं। शाहीना है कराची से, तो शाहीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आज की आप विनर हैं। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और फिर भी अगर कुछ रह जाता है, दावत का पेज है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ज़रूर उसे ज्वाइन कर लीजिए। तमाम रेसिपी कार्ड्स वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं और उसके बाद आप उसको अपने पास सेव कर सकते हैं, चाहें तो फ्रेंड्स और फैमिली में उसको शेयर करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस नए साल में कोशिश करें कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को जितना बढ़ा सकते हैं ज़रूर बढ़ाएं, अपने आसपास अपनी पॉजिटिविटी को फैलाएं और ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।